मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो दाहि जाते भय अरहंतादि महा मंगल करियो महा ग्रंथ करण गोपाल जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। द्रव्यान योग के प्रयोजन तक की चर्चा हमारी हो गई थी। अनुयोग के व्याख्यान का विधान अभी हम लोगों को करना था। ये अनुयोग जो है प्रथमान योग, चारान योग, द्रव्यान योग, इनका विधान किस प्रकार से होता है उसका विचार करते हैं। अब इन अनुयोगों में किस प्रकार व्याख्यान है सो कहते हैं, मतलब इनकी कथन पद्धति। प्रथमान योग के व्याख्यान का विधान। प्रथमान योग में जो मूल कथाएं हैं वे तो जैसी है वैसी ही निरूपित करते हैं तथा उनमें प्रसंगोपात व्याख्यान होता है। वह कोई तो जो का त्यों होता है, कोई ग्रंथकर्ता के विचारानुसार होता है, परंतु प्रयोजन अन्यथा नहीं होता है। ये कहना चाह रहे हैं कि प्रथमान योग में जब कथन होता है उसमें मूल कथा जो रहेगी वो मूल कथा तो जैसी की तैसी ही रहेगी। सो मूल कथा में कोई हेर फेर नहीं होगा, यथावत रहेगी। परंतु जो प्रसंगोत्पात है ना, प्रसंग प्लस उत्पात ऐसा शब्द है। मूल कथा चल रही हो और उस मूल कथा में कोई कोई प्रसंगों का विचार किया जाता है, प्रसंगों का व्याख्यान किया जाता है। तो फिर ऐसे समय में क्या होता है, वे जो प्रसंग है वो जैसे के तैसे भी हो सकते हैं या फिर ग्रंथकर्ता के अपने विचारों के अनुसार भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई कथा चल रही हो जिसमें वैराग्य का कथन होना हो, सो ऐसे समय में जो ग्रंथकर्ता है किसी अन्य प्रसंग का उल्लेख करते हुए और अधिक वैराग्य की प्रेरणा दे सकते हैं। अब आवश्यक नहीं है कि जो अन्य रूप से व्याख्यान किया जा रहा है वो वैसे का वैसा ही हो, अन्य भी हो सकता है, परंतु प्रयोजन अन्यथा नहीं है। सो ग्रंथकर्ता इस प्रकार से व्याख्यान करते हैं, कर सकते हैं। उदाहरण दे रहे इसके लिए, जैसे तीर्थंकर देवों के कल्याणकों में इंद्र आए, यह कथा तो सत्य है। देखिए किसका एक्सप्लेनेशन हो रहा है, मूल में दिया है ना, इस मूल कथा जैसी की तैसी ही निरूपित करते हैं और फिर प्रसंगानुरूप व्याख्यान अलग अलग रूप से होता है। ठीक है। सो मूल कथा क्या है कि तीर्थंकर देवों के कल्याणकों में इंद्र आए, ये तो हुई मूल कथा। यह कथा तो सत्य है, यहाँ तक बराबर है। तथा इंद्र ने स्तुति की, उसका व्याख्यान किया। सो इंद्र ने तो अन्य प्रकार से ही स्तुति की थी और यहाँ ग्रंथकर्ता ने अन्य ही प्रकार से स्तुति करना लिखा है, परंतु स्तुति रूप प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ तथा परस्पर किन्हीं के वचनालाप हुआ। वहाँ उनके तो अन्य प्रकार अक्षर निकले थे, यहाँ ग्रंथकर्ता ने अन्य प्रकार कहे, परंतु प्रयोजन एक ही दिखलाते हैं तथा नगर वन संग्रामादि के नामादि तो यथावत ही लिखते हैं और वर्णन हिनादिक भी प्रयोजन का पोषण करता हुआ निरूपित करते हैं इत्यादि। इस प्रकार जानना। मूल कथा जैसी की तैसी रखेंगे। मूल कथा में आए हुए प्रसंग और उस निमित्त से बने हुए कथन ये अन्य रूप से भी हो सकते हैं। जैसे
कहते हैं कि तीर्थंकरों के कल्याणकों में देवादिक आए थे और उन्होंने स्तुति की। तो देवों का आना सत्य है, स्तुति करना ये भी सत्य है, परंतु स्तुति करते समय उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया था वे के वे ही शब्द ग्रंथकर्ता यहाँ प्रयोग करेंगे ऐसा नहीं है, अन्यथा भी हो सकता है। परंतु स्तुति करने रूप प्रयोजन यथावत रहेगा। स्तुति करने के शब्द अलग हो सकते हैं, भाषा अलग हो सकती है, परंतु स्तुति करने का जो मूल प्रयोजन है वो यथावत है। सो ऐसे ही परस्पर किन्हीं के वार्तालाप हुआ था, वचनालाप हुआ, तो संवाद हुआ। हो सकता है कि संवाद में कोई राजा, कोई चक्रवर्ती, कामदेव वहाँ आए और तीर्थंकरों से किसी प्रकार का वार्तालाप हुआ, कोई उन्होंने प्रश्न पूछे। अब प्रश्न पूछने की भाषा और प्रश्न भले अलग हो, प्रश्नों के पीछे का मूल उद्देश्य वीतरागता ये मुख्य है। सो इसलिए ग्रंथकर्ता अन्य प्रकार से भी प्रश्न पूछ करके अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। उसी प्रकार वहाँ जो नगर, ग्राम, संग्राम आदि का उल्लेख आता है तो उनके नाम यथावत ही लिखेंगे, यथावत उनका वर्णन होगा, परंतु अन्य जो वर्णन है वो हिनादिक की प्रयोजन का पोषण करता हुआ निरूपित करते हैं। मतलब ये हुआ कि कथा लिखते समय उन्हें ऐसा लगा कि ये जो युद्ध हुआ था इसका बहुत विस्तार से वर्णन करना आवश्यक नहीं है, तो युद्ध हुआ था इतना जरूर लिखेंगे पर उसका विस्तार नहीं करेंगे। भरत का द्वंद्व हाँ, उसी के ऊपर है ना, उसी के ऊपर बराबर। दादा ने पूरा बोला कि युद्ध हुआ ही नहीं, युद्ध हुआ ही नहीं, बराबर। तो प्रसंग अनुरूप आवश्यक क्या है, मैसेज क्या देना है, उसके अनुसार उसका वर्णन करते हैं। लिखा ना, वर्णन इनादिक भी प्रयोजन का पोषण करता हुआ निरूपित करते हैं कि श्रोताओं को क्या जानना आवश्यक है कि अंततः उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की और मोक्ष को प्रस्थान किया, ये जानना जरूरी है। उस प्रयोजन की मुख्यता से वर्णन करते हैं। तथा प्रसंग रूप कथा भी ग्रंथकर्ता अपने विचारानुसार कहते हैं। जैसे धर्म परीक्षा में मूर्खों की कथा लिखी, सो वही कथा मनोवेग ने कही थी, ऐसा नियम नहीं है, परंतु मूर्खपने का पोषण करने वाली कोई कथा कही थी, ऐसे अभिप्राय का पोषण करते हैं। इस प्रकार अन्यत्र जानना। ये धर्म परीक्षा नाम का एक ग्रंथ है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर कथाएं दी है। जैसा हम कहते हैं ना, लोक व्यवहार में पंचतंत्र प्रसिद्ध है, ऐसे जैन कथाओं के लिए धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ प्रसिद्ध है। सो इस धर्म परीक्षा नामक ग्रंथ में एक मूर्खों की कथा आती है। अब वो कह रहे हैं कि मनोवेग ने ऐसी कथा कही थी, ऐसा कोई नियम नहीं है, परंतु प्रसंग रूप कथा भी ग्रंथकर्ता अपने विचारानुसार कहते हैं। तो ग्रंथकर्ता को लगा कि मनोवेग ने ऐसी ही कोई मूर्खों की कथा सुनाई थी, सो मूर्खपना हाईलाइट करना जरूरी है, वो प्रयोजन में है, भले कथा किसी भी प्रकार से क्यों ना हो। सो ग्रंथकर्ता ने वहाँ पर एक कथा की रचना की है, जो जरूरी नहीं है कि मनोवेग ने ऐसी कही थी, परंतु मूर्खपने का पोषण करने वाली कोई कथा कही थी। सो ऐसे अभिप्राय से वो यहाँ पर एक कथा लिखते हैं, कथा का वर्णन करते हैं। मतलब ये हुआ कि वर्तमान युग में ये आवश्यक है मूल प्रयोजन की सिद्धि हो। अब ऐसे मूल प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो कथाएं कही जाएगी, वो कथाएं उसी प्रकार से हो सकती है या अन्य प्रकार से भी हो सकती है, परंतु प्रयोजन की सिद्धि करने वाली होगी।
जैसे यहाँ मूर्खों की कथा लिखी है। अब हो सकता है मूर्खों की कथा दो लोगों के बीच में हुई हो। कथाकर्ता को, ग्रंथकर्ता को ऐसा लगा कि दो के अलावा हम दो तीन और रखेंगे। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में अलग अलग रूप से अज्ञानता पाई जाती है, तो हम दो तीन और रख लेते हैं। तो हो सकता है ग्रंथकर्ता ये भी कहे कि 5 लोगों के बीच में एक प्रसंग घटित हुआ था और जिसमें 5 लोग मूर्ख थे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो कहने का अभिप्राय ये रहा कि मूल प्रयोजन को सिद्ध करते हुए अन्य रूप से भी कथा का विचार हो सकता है। यहाँ कोई कहे और यथार्थ कहना तो जैन शास्त्र में संभव नहीं है। अब ये मूल बात हुई। क्यों? कि भाई आप तो मूल बात को ही भूल करके कोई अन्य प्रकार से ही कथन कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं ना। क्योंकि कथा तो मूर्खों की हुई नहीं थी, या हुई थी तो 2 लोगों के बीच में हुई थी, तो आप इस प्रकार का वर्णन क्यों कर रहे हैं? ऐसा शिष्य का प्रश्न है। अब कहते हैं, अन्यथा तो उसका नाम है जो प्रयोजन अन्य का अन्य प्रकट करे। जैसे किसी से कहा कि तू ऐसा करना, उसने वे ही अक्षर तो नहीं कहे, परंतु उसी प्रयोजन सहित कहे, तो उसे मिथ्यावादी नहीं कहते। ऐसा जानना। यदि जैसे का तैसा लिखने का संप्रदाय हो, तो किसी ने बहुत प्रकार से वैराग्य चिंतन किया था, उसका सर्ववर्णन लिखने से ग्रंथ बढ़ जाएगा, तथा कुछ न लिखने से उसका भाव भाषित नहीं होगा। इसलिए वैराग्य के ठिकाने थोड़ा बहुत अपने विचार के अनुसार वैराग्य पोषक ही कथन करेंगे, सराग पोषक कथन नहीं करेंगे। वह प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ, इसलिए अयथार्थ नहीं कहते। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। कह रहे हैं अन्यथा कथन हुआ, ऐसा कहना कब संभव है? कि मूल प्रयोजन ही अन्य हो जाए, तब तो हम कहेंगे कि भाई अन्य का अन्य रूप से कथन हुआ। जैसे हमें ये कहना था कि चोरी करना पाप है। अब इस कथन को स्पष्ट करने के लिए जो कोई कथा कह रहे हैं, वो कथा किसी भी रूप से क्यों ना हो, 2 चोरों के बीच की हो, 2 राजाओं के बीच की हो, 2 सामान्य नागरिकों के बीच की हो, वो सब संभव है। क्यों? क्योंकि अंततः प्रकट ये करेंगे कि चोरी करना पाप है, इसलिए तो वो कथा सब सही है। परंतु यदि 2 चोरों के बीच में कथन करें तो कहेंगे चोरी पाप है, और वही कथा राजाओं के बीच में करेंगे तो कहेंगे कि नहीं नहीं चोरी करना ठीक है, तब तो फिर हमारा कहना अन्य हुआ, गलत हुआ। परंतु वो कहते हैं कि ऐसा कभी होता नहीं है। अन्यथा तो उसका नाम है जो प्रयोजन अन्य का अन्य प्रकट करे। जहाँ प्रयोजन ही उल्टा सिद्ध हो, तब जाकर के हम कहेंगे कि अन्यथा कथन हो रहा है। पर प्रयोजन यदि अन्य रूप से भाषित नहीं हो रहा है, तो फिर कथन कैसा भी हो ठीक रहेगा। जैसे किसी ने कहा कि तू ऐसा कहना, उसने वे ही अक्षर तो नहीं कहे, परंतु उसी प्रयोजन सहित कहे, तो उसे मिथ्यावादी नहीं कहते। ऐसा जानना। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई हम कर्नाटक में गए, और कर्नाटक में जिस घर में हम गए, जो हमारा मित्र है वो अच्छे प्रकार से हिंदी मराठी भाषा को जानता हो, परंतु उसके परिवारजन हिंदी मराठी भाषा को नहीं जानते हैं। तो हमने कहा कि प्यास लगी है, 1 गिलास पानी चाहिए अपने मित्र से। तो हमने कहा कि पानी चाहिए, पानी मंगाओ। तो उस मित्र ने अपने परिवारजनों से कहा कि नीर लेकर के आओ, नीर कुड़वा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी लाओ। परंतु वो नीर कुड़वा कहा और पानी लेकर के आओ ऐसा कहा, दोनों में प्रयोजन एक ही सिद्ध हो रहा है कि प्यास बुझनी चाहिए, भले शब्द भाषा अलग ही क्यों ना हो।
हाँ, यदि वो उसके जगह पानी की जगह कोई अन्य पदार्थ लेकर के आने की बात कहे, तब तो हम कहेंगे कि प्रयोजन अन्य सिद्ध हुआ। सो इसलिए वो कहते हैं कि अक्षर कैसे भी क्यों ना हो, वो प्रयोजन को सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए तो उसका कहना सही है। परंतु उसी प्रयोजन सहित कहे तो उसे मिथ्यावादी नहीं कहते। प्रयोजन सिद्ध हो रहा है इसलिए वो मिथ्यावादी नहीं है। यदि जैसे का, हाँ ये बहुत सुंदर बात है, यदि जैसे का तैसा लिखने का संप्रदाय हो तो किसी ने बहुत प्रकार से वैराग्य चिंतन किया था, उसका सर्व वर्णन लिखने से ग्रंथ बढ़ जाएगा तथा कुछ न लिखने से उसका भाव हासिल नहीं होगा। इसलिए वैराग्य के ठिकाने थोड़ा बहुत अपने विचार के अनुसार वैराग्य पोषक ही कथन करेंगे, सराग पोषक कथन कर नहीं करेंगे। वहाँ प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ इसलिए अयथार्थ नहीं कहते। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। इसका एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, जम्बू स्वामी का वैराग्य का प्रसंग। अब जम्बू स्वामी ने वैराग्य प्रसंग में वो जो भी कथन किया वो सारा का सारा कथन करना शास्त्र में संभव नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कथन किया अपने पिता के लिए अलग से किया, माता के लिए अलग से किया, अन्य जो उनके मित्र परिवार लोग थे उनके लिए अलग से हुआ, और अपनी पत्नियों के लिए अलग से कथन हुआ। और जैसा एक प्रसंग मिलता है कि पूरे रात भर वो सबको वैराग्य का कथन कराते रहे। अब यदि ये पूरे उसका विचार करें तो कितना वर्णन हुआ होगा, और जो जो शब्द प्रयोग उन्होंने किए होंगे, क्या वे सारे शब्द प्रयोग शास्त्र में लिखे जा सकते हैं? नहीं लिखे जा सकते हैं। अच्छा, उसमें भी ऐसी बात है कि जो संबोधन हुआ होगा, संवाद हुआ होगा, उनमें जो शब्द प्रयोग हुए होंगे वे सारे शब्द प्रयोग व्यवहार के अनुसार भी शास्त्रों में नहीं लिखे जा सकते। परिवारजनों को समझाते समय जिन शब्दों का और जिन भाषा का प्रयोग हुआ है वो सामान्य रूप से शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती है। इसलिए ग्रंथकर्ता अपने विचार के अनुसार वैराग्य का पोषण हो ऐसे कथन अवश्य लिखेंगे। ये बात सत्य है कि ऐसा कथन नहीं करेंगे जिससे सरागता का पोषण हो, ऐसा नहीं करेंगे। पर वैराग्य का पोषण हो ऐसे कोई भी कथन वे अपने विचार के अनुसार कर सकते। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, मतलब ये प्रथमान योग के कथन पद्धति है, उसके लिखने की शैली है। तथा प्रथमान योग में जिसकी मुख्यता हो उसी का पोषण करते हैं। जैसे किसी ने उपवास किया, उसका तो फल अल्प था, परंतु उसे अन्य धर्म परिणति की विशेषता हुई, इसलिए विशेष उच्च पद की प्राप्ति हुई, वहाँ उसको उपवास ही का फल निरूपित करते हैं। इसी प्रकार अन्य जानना। हाँ, ये भी बहुत मतलब महत्वपूर्ण है, और टोटमल जी साहब एक एक विषयों का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल जो दिया उपवास का, कहते तथा प्रथमान योग में जिसकी मुख्यता हो उसी का पोषण करते हैं। जिसकी मुख्यता हो मतलब तत्समय में उन जीवों को देख करके जिसकी मुख्यता हो उसका वर्णन करेंगे। यदि ऐसा लग रहा है कि ये जो साधर्मी जीव है इन्हें उपवास की महिमा कहे तो ये धर्म मार्ग में लगेंगे और धर्म मार्ग में स्थित रहेंगे, तो उन्हें उपवास की मुख्यता से कथन करेंगे। यदि ऐसा लग रहा है कि इन साधर्मियों को तीर्थ यात्रा की मुख्यता से कथन करेंगे तो ये धर्म में रहेंगे और धर्म में वृद्धि करेंगे, तो उन्हें तीर्थ यात्रा की मुख्यता से कथन करते हैं। हरेक के लिए एक समान उपदेश प्रथमान योग में नहीं होता है।
यदि यही बात द्रव्यान योग में पूछेंगे तो वहाँ एक ही उपदेश होगा, जीव जुदा पुद्गल जुदा, वहाँ वन वे है। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ अलग अलग रूप से कथन हो सकता है कि जिसको जो अच्छा लग रहा है, जिसकी रुचि जिसमें बनती है, उसके अनुसार इसका कथन करते हैं। द्रव्यान योग है वो तो सबसे श्रेष्ठ नहीं है। जी बराबर, मेरे लायक तो द्रव्यान योग है। जी जी। जो जीव द्रव्यान योग के अर्थ को समझ सकते हैं, उन्हें पहले में पहले द्रव्यान योग का ही व्याख्यान विधान होगा, उपदेश होगा। परंतु जो द्रव्यान योग को समझने की योग्यता नहीं रखते हैं, ऐसे सभी सामान्य जीवों के लिए प्रथमान योग से शुरुआत करते हैं। सो इसलिए प्रथमान योग में जो मुख्यता नजर आ रही है उसका वर्णन करते हैं। जिसका एक उदाहरण कहूँ, प्रथमान योग की अपेक्षा से एक ऐसा कथन मिलता है, हमारे घरों में ऐसा होता है, 10 लक्षण पर्वों में तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों का अध्ययन करे, पाठ करे, तो कहते हैं 10 उपवास का फल मिलता है। तो आप एक दिन में करें, मतलब प्रतिदिन होता है वो, उसका पठन होता है मॉर्निंग में पूजन के बाद, तो एक बार कर रहे हैं तो 10 उपवास का, और 10 दिन करेंगे तो 100 उपवास का। अब वह एक अपेक्षा है, ये सच झूठ अच्छा बुरा हम इसमें नहीं जाएंगे, हम उसके पीछे का अभिप्राय पकड़ते हैं। अभिप्राय ये था कि इस बहाने 10 अध्याय एक बार रीडिंग तो हो जाए, पढ़ने में तो आ जाए, पढ़ते पढ़ते रुचि आ जाए, और रुचि आवे तो उसके व्याख्यान को, विधान को समझने का प्रयास करें, और प्रयास करें तो तत्व समझ में आवे, तो जीव को तत्व का ज्ञान हो। अब ऐसा यदि हम लोग कहें तो कोई लोग सुनेंगे नहीं। और 10 लक्षण पर्वों में क्या होता है, स्वाभाविक भावों में बड़ी मृदुता होती है। ऐसा है ना, अभी अभी बारिश हुई है तो मिट्टी जो है बहुत मुलायम है, इसमें तो कोई भी बीज बो दो उग करके आएगा। आगे कितना चलेगा वो अलग बात है, पर उगने की क्षमता तो है। सो क्या करते हैं, जीवों की योग्यता को देखकर बीजारोपण होता है। तो देखा कि ये बहुत भोले भाले जीव है, साल में एक ही बार मंदिर आते हैं 10 लक्षण पर्वों में, इन्हें धर्म मार्ग में कैसे लगावे और तत्वों का ज्ञान कैसे करावे। तो कहा कि भाई ये तत्व सूत्र का अध्ययन करो, आपको 10 उपवास का फल मिलेगा। और सब करने लगे, अच्छे से पाठ करने लगे। तो उस पाठ के कारण से भले ही अर्थ समझ में नहीं आया, पर 10 के 10 अध्याय याद हो गए, और उस अपेक्षा से धीरे धीरे आगे उसमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए कहते हैं कि प्रथमान योग में जिसकी मुख्यता हो उसी का पोषण करते हैं। जैसे किसी ने उपवास किया, उसका तो फल अल्प था, उपवास का क्या फल मिलेगा। सही विधि पूर्वक करे तो कुछ फल मिले, अन्यथा तो कोई फल ही नहीं है। तो कहते अल्प फल था, परंतु उसे अन्य धर्म परिणति की विशेषता हुई, इसलिए विशेष उच्च पद की प्राप्ति हुई। वहाँ उसको उपवास ही का फल निरूपित करते हैं। इसी प्रकार अन्य जानना। इसका एक उदाहरण कहता हूँ, अल्प वाला, उपवास वाला तो उदाहरण मेरे स्मरण में नहीं आ रहा है, इससे मिलता जुलता एक उदाहरण आ रहा है। अंजन चोर की कहानी है, अंजन चोर की। और अंजन चोर ने क्या किया, सिक्के में बैठा, आड़म ताड़म कछु न जानम, रस्सी काटता गया और उसे आकाशगामिनी विद्या प्राप्त हुई। अब इस कहानी में मूल क्या है कि तत्वों पर श्रद्धा यदि आपका है तो तत्व फल मिले बिना रहता नहीं। तो श्रद्धा की मुख्यता है। सो वो कोई मंत्र पाठ करने से आकाशगामिनी विद्या हुई ऐसा नहीं है। उसने जो श्रद्धा रखी और उस श्रद्धा के फल में जो उसे कर्म का उदय आया, उसके कारण से उसे आकाशगामिनी विद्या प्राप्त हुई। सो उसी प्रकार से इस जीव ने जब उपवास आदि किया तो उस उपवास के समय में भावों की जो शुद्धता थी, उस भावों की शुद्धता के कारण उसे उच्च पद की प्राप्ति हुई।
देखने में आएगा उपासना। तो कथन क्या होगा? उपासना। तो यदि भावों की मुख्यता है तो भावों की अपेक्षा से कथन करो ना। उपास की मुख्यता से क्यों कर रहे हैं? तो भावों की मुख्यता से कथन करने के लिए द्रव्यानुयोग है, और जो उस द्रव्यानुयोग की भाषा समझते हैं हम उन्हें उसी भाषा में समझाएंगे, और वो नहीं समझ पा रहे हैं तो हम कथा कहानियों के माध्यम से समझाएंगे, क्रिया की मुख्यता से समझाएंगे। इसलिए प्रथमानुयोग का व्याख्यान विशेष होता है। परंतु उसे अन्य धर्म परिणति की विशेषता हुई, इसलिए उस विशेष उच्च पद की प्राप्ति हुई, वह उसको उपासी का फल निरूपित करते हैं। इसी प्रकार अन्य जानना। तथा जिस प्रकार किसी ने शीलादिक की प्रतिज्ञा दृढ़ रखी, वो नमस्कार मंत्र का स्मरण किया, वो अन्य धर्म साधन किया, उसके कष्ट दूर हुए, अतिशय प्रकट हुए, वह उन्हीं का वैसा फल नहीं हुआ। अन्य किसी कर्म के उदय से वैसे कार्य हुए, तथापि उनको उन शीलादिक का ही फल निरूपित करते हैं। उसी प्रकार कोई पाप कार्य किया हो, उसका उसी का वैसा फल नहीं हुआ, परंतु अन्य कर्म के उदय से नीच गति को प्राप्त हुआ अथवा कष्टादिक हुए, उसे उसी पाप कार्य का फल निरूपित करते हैं। इत्यादि इसी प्रकार जानना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रथमानुयोग आपको एक दिशा में ले जाना चाहता है, सो उस दिशा में ले जाने के लिए किसी भी प्रकार का कथन वो कर सकते हैं। जैसे उदाहरण में कह रहे हैं, तथा जिस प्रकार किसी ने शीलादिक की प्रतिज्ञा दृढ़ रखी। शील प्रतिज्ञा में दृढ़ में कौन उदाहरण याद आता है आपको? चंदन बाला हो गई, शील 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 सीता सती हो गई। वो तो है मूल में। सेठ सुदर्शन दास। अच्छा अच्छा, उनको रानी लेके जाती है अंदर, शेर सुदर्शन, बराबर। तो शीलादिक की प्रतिज्ञा दृढ़ रखी, हाँ? प्रतिज्ञा दृढ़ रखी, वो नमस्कार मंत्र का स्मरण किया। आता है ना कहानी में कि वो तो बस नमस्कार मंत्र का पाठ करते रहे और अपने शील की रक्षा करते रहे, स्मरण किया। वो अन्य धर्म साधन किया। अब अन्य धर्म साधन में क्या किया? ध्यान मग्न हो गए, अन्य रूप से धर्म की आराधना करते रहे, उसके कष्ट दूर हुए। अन्य रूप से वो हुआ, कष्ट दूर हुआ, जो भी संकट आया तो दूर हुआ, अतिशय प्रकट हुए। ऐसे भी बहुत सारे। अभी इसमें हम लोग ये सीता जी का उदाहरण ले सकते हैं। अग्नि परीक्षा हुई और अतिशय प्रकट हुए, ठीक है। वहाँ उन्हीं का वैसा फल नहीं हुआ है। जो क्रिया आंखों के सामने दिखाई दी, उसका ऐसा फल हुआ ऐसा नहीं है, परंतु अन्य किसी कर्म के उदय से वैसे कार्य हुए। कार्य तो हुए, तो कहते हैं अन्य किसी कर्म से हुए, तथापि उनको उन शीलादिक का ही फल निरूपित करते हैं। देखिए क्या होता है, हम जो भी कार्य करें उसमें कर्म बंध होता है, भाव करते कर्म बंध होता है। तो उन भावों से बंधे हुए कर्म कुछ समय के लिए तो सत्ता में रहेंगे। अब वो कुछ समय के लिए सत्ता में रहेंगे तो तत्काल तो फल नहीं देंगे। सो तत्काल फल नहीं देंगे, पर फल तो तत्काल मिलता हुआ नजर आता है। तो जो फल नजर आता है वो किसी अन्य कर्म का फल होता है, और आरोप जो होता है तत्समय की क्रिया पर होता है। जैसे कि किसी ने 8 दिन का उपवास किया हो, या किसी ने सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन किया हो। उदाहरण आता है सिद्ध चक्र मंडल का विधान श्रीपाल राजा का। तो वो 8 दिन का पाठ किया और महापुण्य के उदय से कोढ़ दूर होने का समय आया था।
और यहाँ पर वो रानी ने अष्टानिका में सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन किया। देखने में आया सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन, तो सारा आरोप आया विधान पर, जबकि कोड दूर हुआ पुण्य कर्म के उदय से। और वो भी कौन से भाव का? कौन से भाव का? जी, वर्तमान में जो भाव पूर्वक कर्म बंध किया होगा साता वेदनी का, उसका फल तुरंत नहीं मिलेगा, उसका फल मिलने में बहुत समय लगेगा। सो इस प्रकार से कहते हैं, अन्य किसी कर्म के उदय से वैसे कार्य हुए हैं, तथापि उनको उन शीलादिक का ही फल निरूपित करते हैं। ये शीलादिक वाले की अपेक्षा से ही टोडरमल जी ने कथन क्यों किया? उपासादि का भी तो कर सकते थे, जो थोड़े पहले किया था उपासादि का या तीर्थ यात्रा का, अन्य का। क्या होता है, लेखक हमेशा उच्च उपदेश देना चाहते हैं। सो उदाहरण देते समय में भी या सिद्धांत को कोट करते समय भी ऐसे कोट करते हैं जिससे जो धर्म मार्ग में स्थित है, और जहाँ अधिकता में धर्म से विमुख होने का प्रसंग नजर आता है, उन्हीं को उदाहरण बना करके कथन करते हैं। ठीक है, तो शीलादिक ही का फल निरूपित करते हैं। उसी प्रकार कोई पाप कार्य किया, उसको उसी का तो वैसा फल नहीं हुआ, परंतु अन्य कर्म के उदय से नीच गति को प्राप्त हुआ अथवा कष्टाधिक हुए, उसे उसी पाप कार्य का फल निरूपित करते हैं इत्यादि इसी प्रकार जानना। ये भी होता है। वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि कोई जो बहुत पाप कार्य कर रहा है, तो जीवन का पहला पड़ाव तो उसका बहुत अच्छा रहता है, अच्छा चलता है। दूसरे पड़ाव में पाप का उदय आता है, तो हम कहते देखो पहले तो बहुत पाप कमाया, लो अभी पाप का फल भोगने को मिल रहा है। तो ये अभी का नहीं होता है, ये बहुत पुराने वाला कोई पाप रहेगा तो उसका फल भोगते हैं। सती अंजना ने जो पाप का फल भोगा तो वो इस भव का नहीं था, पहले वाले भव का था। पर वर्तमान युग में कथन करने में ऐसा भी कथन हो सकता है कि नहीं उन्होंने ये भी देखो, ये इन लोगों के साथ ऐसा गलत व्यवहार किया था, सो फल भोगा। तो ऐसा कथन संभव है। एक ही स्टोरी में अलग अलग अपेक्षा से भी अलग अलग इम्पोर्टेंस दिखाते हैं। सेम स्टोरी चल रही, कभी इस अपेक्षा से बताएंगे, कभी अलग अपेक्षा से बताएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। सहज स्वभाव से लगता है। पर सबसे सभी आप बोल रहे तो वैसे ध्यान आ रहा है कि जब उनका आया था, जो चक्रवर्ती थे, जो 7वें नरक चले गए थे, अब उनका व्याख्यान कैसे आता है कि उन्होंने नमुका मंत्र के प्रति इतने तीव्र भाव किए। शुभम चक्रवर्ती, शुभम सोम शुभम नाम याद नहीं आ रहा। अब वो उसी समय चक्रवर्ती ने लिखने की सिर्फ सोची और लिखने के लिए गए, होते में वो नाव पलट गई और चले गए। अब आयु कर्म बंधना और 7वें नरक जाना वो तो उसी समय हुआ होगा और आयु खत्म हुई होगी, तो तत्काल उदय ऐसे में कहीं अपन बोल सकते हैं फिर ये इधर इसी प्रकार से आया। नहीं ऐसा नहीं, वो तो एक निमित्त रूप से है कि जो नरक जाने का निमित्त बनता हुआ नजर आ रहा है कि नमोकार मंत्र के प्रति कंटीन्यूअस तीव्र परिणाम चल ही रहे थे, चल रहे कंटीन्यूअस तीव्र परिणाम चल रहे थे। वो सिर्फ एक आरोप कर्णानुयोग की घटना को दिखाने के लिए प्रथमानुयोग के उदाहरण माता है बस। बाकी कर्णानुयोग ये कहेगा कि बहुत पहले से ऐसे तीव्र परिणाम चल रहे थे। अभी हम प्रथमानुयोग की मुख्यतः से स्टोरी है, इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ ये नहीं कहेंगे कि उसी समय नरक आयु का बंधन नहीं हुआ, हो भी सकता है। जबकि हम ऐसा कहना चाहेंगे कि बहुत पहले नरक आयु का बंध हुआ होगा कर्णानुयोग की भाषा में। श्रीपाल भाई बरोबर, कर्णानुयोग का बंध बहुत पहले हुआ होगा, उस समय भी हो सकता है, उस समय भी हो सकता है। आठवां उसी समय गिरा हो जब उन्होंने लिखने पर प्रथमानुयोग की कथा ये कहेंगे उसी समय बट हुआ। वो चेंज नहीं होता है ना। नहीं, वो आप जो बोलो शायद वो लॉजिकली सही है, क्योंकि जब आयु बनती है नहीं तब ना तो तीव्र परिणाम हो सकते हैं ना मंद हो सकते हैं, मध्यस्थ होना चाहिए। और यहाँ पे नमो का मंत्र पे पावर रखने का जो परिणाम है तो तीव्र तीव्रता है। तो इस समय आयु बंधने की पॉसिबिलिटी कम है, तो कम। पहली गति बन गई होगी। और
लेखक को ये भी बताना है कि नौकार मंत्र की महिमा मैं बताना है, नहीं, वो तो वो नहीं कर 100% सकते। 100% आप जो बोल रहे हो बात तो सही है पर तो इसलिए क्या होता है कि वर्तमान योग उस बात को हाईलाइट करते हैं जो कहना चाहते हैं। इसमें ये बात है कि देव शास्त्र गुरु के प्रति अविनय का भाव न हो, हाँ, ये मुख्यता है। अब वो दिखाने के लिए तत्काल किसी जीव को नरकगामी कहे तो कोई आश्चर्य नहीं है, ठीक है ऐसा। तो कहते हो ये निज गति वाला उदाहरण हुआ, कष्टाधिक हुए ये भी हम लोग देखते हैं। अच्छा ये बहुत देखो लोक व्यवहार के लिए बहुत अच्छी बात है, नो डाउट। क्या होता है कि कोई व्यक्ति जीवन भर बहुत पाप रूप कार्य करता है, क्रोध मान माया लोभ कषय के साथ जीवन जीता है और अंत समय में फिर देखते हैं कि उसका जीवन का हाल बहुत बेकार हुआ है, तो हम कहते हैं देखो जीवन भर पाप किया ना, लो आप फल भोग रहे हो। तो ऐसा भी कथन होता है, परंतु ऐसा संभव नहीं है पुराने कर्म का कोई उदय हो। अच्छा कभी कभी ऐसा भी मन में प्रश्न आता है, अरे ये देखो इन्होंने जीवन भर धर्म कार्य किया, पूरे जीवन भर चुयार व्रत का पालन किया, कभी रात्रि में पानी पीने का विकल्प तक नहीं था, और अब देखो कैसी दशा बन गई, भोजन मांग रहे। कंदमूल का जीवन में कभी सेवन नहीं किया, कानून मांगा है लोगों ने। कंदमूल का जीवन में कभी सेवन नहीं किया, अब देखो कंदमूल मांग रहे। इसका कारण क्या बन गया? पुराने कोई कर्म का उदय है, पुराने कोई कर्म का उदय है। अच्छा उसमें ऐसा भी है, अगली गति कोई बहुत अच्छी होनी हो और ये पाप कर्म ऐसा स्टॉक में पड़ा हुआ हो, तो ये किसी भी रूप में उदय में आ सकता है और इसकी निर्जरा होकर के ये चला जाएगा, सो अगली गति अच्छी होगी। तो हम तो क्या देखते हैं कि उस समय की स्थिति, तो ऐसा नहीं है, भावों पर है, भावों में भी हो सकता है उछल कूद हो रही हो। अभिप्राय में क्या चल रहा है, अभिप्राय में ये भी चल रहा होगा, अरे जीवन भर तो मैंने कभी कंदमूल का सेवन ही नहीं किया, कैसे परिणाम बन गए, ये अभिप्राय चल रहा है। और भावों में नहीं 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 लेके आओ खाना है, ये हो सकता है। सो इसलिए वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार के कर्म का फल हो सकता है। इससे हमें क्या समझना है, कभी भी जीवों की वर्तमान स्थिति को देखकर उस जीवों के प्रति कोई निर्णय नहीं करना। जो जीव थोड़े समय पहले चोर नजर आ रहा है, अगले समय में भगवान बने, या जो थोड़े समय पहले बहुत धर्मात्मा भाषित हो रहा है, अगले समय में धर्म से विमुख होता हुआ नजर आएगा। करना क्या है, गुरुदेव श्री ने एक बहुत सुंदर दृष्टि दी है, भूलेला भगवान है, बस। चक्रवर्ती की केस में ऐसा ही लेंगे ना, सम्यक दृष्टि था, बराबर। वेद और कार्य नहीं किया। तो हम लोग तो भूलेला भगवान ही, ये दृष्टि बहुत सुंदर है इसमें। नियम से समय दृष्टि देते हैं। तो उनका समय छूट के साथ में लग जाता है। जी सम्यक दृष्टि थे ना वो, जी। तो बोल अगर उस जीव तो में पुण्य नहीं भाव बांध में सकते, अगर समय दृष्टि नहीं है तो पुण्य नहीं बांधता है। समय उस भाव में ये नहीं करते हैं, दीक्षा नहीं लेते, तो नियम से साथ में हाँ। लगाते हैं। हाँ वो तो है, क्योंकि इतना परिग्रह के साथ वो सातवें में और उनके प्रथम इसके लिए जो दूसरी और छठे इसके लिए तो आगे से आया रहेगा कि पहले से उन्होंने पर ऐसा भाव ही नहीं किए कि दीक्षा लेने के या आगे ये बढ़ने समय के। छूट गया होगा उनका पहले। जी। सो मूल बात हमारी ये रहेगी कि किसी भी जीव को कर्मोदय की दृष्टि से नहीं देखना, सब भूलेले भगवान है। अब ये भूलेले भगवान में बहुत गहराई है। वर्तमान की स्थिति कैसी भी चल रही हो तो भी भूलेले भगवान है, और भविष्य में कैसी भी स्थिति बने तो भी कोई अधिक चिंता नहीं रखना, भूलेले भगवान। जब ये कर्मोदय ठीक होना होगा तब होगा, और जैसा उस जीव का परिणमन होना होगा सब होगा। इसमें क्या है, ये भूलेले भगवान में ना द्वेष भाव तो है नहीं और राग भाव भी नहीं है, समता भाव है, इसमें समभाव है, सहजता है, और सहजता ही होनी चाहिए
द्वेष भाव रखेंगे तो हम पाप बांधेंगे, और राग भाव रखने से फिर भी कर्म बंद होगा। तो वो भूले ले भगवान है, बस उसमें क्या, न राग है न द्वेष है। कैसी मतलब सहजता है, समता है, क्योंकि दया का भी भाव नहीं है और द्वेष का भी भाव नहीं है। ऐसे भाव हम लोगों को रखना है। इसी प्रकार जानना, यहाँ कोई कहे ऐसा झूठा फल दिखलाना तो योग्य नहीं है, ऐसे कथनों को प्रमाण कैसे करें। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी तो ठीक नहीं है कि हम कुछ झूठ मूठ की कहानी बना करके लोगों को धर्म में लगा, ये भी तो ठीक नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म में न लगे, वो पाप से न डरे, उनका भला करने के अर्थ ऐसा वर्णन करते हैं। झूठ तो तब हो जब धर्म के फल को पाप का फल बतलाए, पाप के फल को धर्म का फल बतलाए, परंतु ऐसा तो है नहीं। जैसे 10 पुरुष मिलकर के कोई कार्य करें, वह उपचार से एक पुरुष का भी किया कहा जाए तो दोष नहीं है, अथवा जिसके पितादिक ने कोई कार्य किया हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से पुत्रादिक का किया कहा जाए तो दोष नहीं है। उसी प्रकार बहुत शुभ व अशुभ कार्यों का एक फल हुआ, उसे उपचार से एक शुभ व अशुभ कार्य का फल कहा जाए तो दोष नहीं है, अथवा अन्य शुभ व अशुभ कार्य का फल तो जो हुआ हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से किसी अन्य ही शुभ व अशुभ कार्य का फल कहे तो दोष नहीं है। वो सुंदर वर्णन करते हैं, कहते जो अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म में न लगे, वो पाप से न डरे, उनका भला करने के अर्थ ऐसा वर्णन करते हैं। जो अज्ञानी जीव, इस अज्ञानता के 2 अर्थ हम लोग लेते हैं, एक उदाहरण स्वरूप और एक सिद्धांत रूप। ये छोटे छोटे बालक होते हैं ना, ये भी अज्ञानी होते हैं, तो इन्हें धर्म में लगाने के लिए क्या करेंगे, तो कोई बहुत फल दिखाना पड़ेगा। वो फल भी सांसारिक ही होगा। जैसे हम लोग बालकों को शिविर में लाने के लिए फल दिखलाते हैं कि आपको बहुत बहुत गिफ्ट मिलेगा। एक सुंदर उदाहरण देते ना, अभी लेटेस्ट जो चल रहा है, वो हमारी विपिन जी भाई साहब नागपुर वाले सतपथ वाला प्रेस मंच चलाते हैं, उनसे हमारी बहुत डिटेल में बात हुई थी। तो क्या क्या फल दिखलाते हैं, वो ये नहीं दिखलाते हैं आपको इतना ज्ञान होगा, फिर आप स्वाध्यायी बनोगे, फिर आप धीरे धीरे मोक्ष जाओगे, ये नहीं। आपको स्कूटर मिलेगी, आपको गोल्ड कॉइन मिलेंगे, ये प्रचार करते हैं। अभिप्राय में क्या है? और मैं कहता हूँ इसका बहुत अच्छा फल मिलता है। मैंने ऐसे बहुत सारे साधर्मियों को देखा है कि देखो, उनकी अपेक्षा जो भी हो, मूल उद्देश्य सिद्ध हुआ। जो लोग मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथों को हाथ नहीं लगाते थे, ऐसे बहुत लोगों ने उस ग्रंथों को उठा करके अद्योपान पढ़ा। ठीक है ना, पूरे ग्रंथ में से 2 बातें तो याद रही होगी। हम तो ये कहते हैं कि सूखे हुए घड़े पर जो पानी गिरा है तो गिरा है, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, कभी बारिश आएगी और अधिक पानी आएगा तब ये पानी उसमें दिखेगा। ये वाली बात है। बहुत फल दिखलाते हैं, बहुत को गोल्ड कॉइन दिखाएंगे, आप तो करो। मैंने बहुत लोगों को कहा है जो स्वाध्याय नहीं करते थे, मैंने कहा कुछ नहीं, आप तो करो, मैं आपको समझाऊंगा, आपको गोल्ड कॉइन मिल जाएंगे, स्कूटर मिल जाएगी, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। क्यों? फल दिखाए बिना वो इस मार्ग में नहीं आएंगे। अच्छा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मुझे एक सत्य घटना याद आ रही है। क्या? हाँ, लेते नहीं, रिटर्न लेते, तब भाव परिवर्तित होते हैं। मुझे बहुत अच्छा एक सत्य उदाहरण याद आ रहा है। उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, और पुणे में हमारे एक साधर्मियों का बहुत अच्छा ग्रुप है, लेडीज़ का, होंगे कुछ 30-40 लेडीज वो ग्रुप में। तो वो क्या करते थे कि उनका वो ग्रुप था,
लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन में और अभी भी। तो आई थिंक महीने में एक बार सैटरडे को कुछ मिलते हैं और किसी एक मंदिर में मिल कर के या किसी के घर पर मिल कर के वो लोग भजन संध्या रखते थे, ऐसे कोई कथा कहानी ऐसा रखते थे। और नहीं तो फिर वो पद्मावती माता की ओटी भरने का प्रोग्राम रहता वो रखते थे, ऐसा कुछ उनका चलता था। तो उन ग्रुप में ये स्वाध्याय की बात पहुंची, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ वाले, और उन सब ने कहा कि हम करेंगे सब मिल करके। तो सब लोगों ने अच्छे से इसका स्वाध्याय किया, वो क्वेश्चन आंसर जो थे वो भर करके भेज दिए। सबका वो 30-40 लोगों का इसका स्वाध्याय हुआ था मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, और अभी रत्नकरण का वो लोग कर रहे हैं। तो जब गाड़ी अटकती थी तो फ़ोन आता था, पंडित जी इसका क्या मतलब है, इसका आंसर कहाँ मिलेगा। तो हम कहते थे आप ये वाला पेज पढ़ो, इसके ऊपर आपका आंसर मिल जाएगा। फिर कभी एक्सप्लेन करते थे। कहने का मतलब जो ग्रुप मात्र भक्ति पूजा में लगा हुआ था, अब उस बहाने स्वाध्याय में, उसमें से 2 लोगों को तो अच्छी रुचि होगी, बस हो गया, फल पा लिया। सो कहने का अभिप्राय है, जो अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म में न लगे, वो पाप से न डरे, उनका भला करने के अर्थ ऐसा वर्णन करते हैं। ये दूसरी बात, पाप से न डरे, तो उनको दिखाना पड़ता है, देखो देखो ये पाप का फल है, आप ऐसा न करते, ऐसा पाप न करते तो आपका भला होता। तो ऐसे धर्म में लगाते हैं। तो कहते हैं उनका भला करने के अर्थ ऐसा वर्णन करते हैं। ठीक है। झूठ तो तब हो, बतासे में रख करके दवाई दे रहे हैं, तो झूठ तो है, धोखा तो कर रहे बच्चे के साथ। बेचारा अज्ञानी भोला भाली वो बतासा समझ करके खा रहा है, हम तो उसको दवाई खिला रहे हैं, तो झूठ हुआ ना। नहीं, उसका भला करने का अर्थ कर रहे हैं ना, तो सब सही है। अभिप्राय में शुद्धता है। झूठ तो तब हो जब धर्म के फल को पाप का फल बतलाए, पाप के फल को धर्म बनाओ, परंतु ऐसा तो ऐसा हम नहीं करते। धर्म का फल पाप या पाप का फल धर्म, ऐसा हम लोग नहीं कहते। जैसे 10 पुरुष मिलकर कोई कार्य करे, वह उपचार से एक पुरुष का भी किया कहा जाए तो दोष नहीं है। ऐसा होता है, 10 लोग मिलकर के कोई काम करते हैं, तो जो कोई भी एक टीम मेंबर रहेगा, हम उसके नाम से वो कह देते कि इन्होंने किया है। अथवा जिसके पितादि ने कोई कार्य किया हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से पुत्र आदि का किया कहा जाए तो दोष नहीं है। ऐसा भी हम लोग वर्णन पाते हैं कि पिताजी ने, दादाजी ने मंदिर बनवाया था और उनके पोतों को हम कहते देखो ये मंदिर इन्होंने बनाया, ऐसा भी कथन होता है। उसी प्रकार बहुत शुभ व अशुभ कार्यों का एक फल हुआ, उसे उपचार से एक शुभ या अशुभ कार्य का फल कहा जाए तो दोष नहीं है। बहुत सारे शुभ भाव हुए, अशुभ भाव हुए, अब उसमें से कोई एक फल नजर आ रहा है, अशुभ का नजर आएगा तो हम अशुभ की बात करेंगे, शुभ का नजर आया तो शुभ का कथन करेंगे। अथवा अन्य शुभ व अशुभ कार्य का फल तो जो हुआ हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से किसी अन्य ही शुभ व अशुभ कार्य का फल कहे तो दोष नहीं। मतलब ऐसा भी हो सकता है, फल तो मिला है अशुभ का, तो अशुभ की मुख्यता से मिला तो अशुभ का कहेंगे, जबकि शुभ अशुभ दोनों मिश्रित है। और कभी कभी शुभ का मिल रहा है पर अशुभ का नजर आ रहा है, तो जहाँ जो संभव है वहाँ उस अपेक्षा से कथन करेंगे। उपदेश में कहीं व्यवहार वर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन है, यहाँ उपचार रूप व्यवहार वर्णन किया है। इसी प्रकार इसे प्रमाण करते हैं, इसको तारतम्य नहीं मान लेना, तारतम्य का तो करनान योग में निरूपण किया है सो जाना। मतलब यहाँ कभी व्यवहार का वर्णन मुख्यता में, कभी निश्चय का वर्णन मुख्यता में है, या उपचार रूप व्यवहार वर्णन किया। उपचार रूप व्यवहार वर्णन किया, मात्र व्यवहार की बात नहीं कर रहे, बहुत उपचार वाली बात करते हैं, इस प्रकार इसे प्रमाण कहते हैं। मतलब हमने बिल्ली को शेर कहा तो वो भी तो प्रमाणभूत ही है। क्यों? क्योंकि छोटे बालक को शेर समझाना था,
तो उसके लिए वही प्रमाणभूत है। पर ज्ञानियों के दृष्टि में बिल्ली शेर नहीं है। ऐसे ही हमने लोक व्यवहार की अपेक्षा से जो जो वर्णन किया प्रथमानुग की भाषा में वो सब धर्म है, पर कर्णानुग की भाषा में तारतम्य ऐसा नहीं है। कर्णानुग कहेगा जो है सो है, इसलिए कहते इसको तारतम्य नहीं मान लेना। तारतम्य का तो कर्णानुग में निरूपण किया है सो जा। तो कर्णानुग में जो कथन है वो सब सत्य है, हम उसी को मानते हैं, परंतु वर्तमान में जीवों को जिस मुख्यता से जो विषय समझाना आवश्यक है हम उसकी अपेक्षा से कथन करते हैं। इस प्रकार ये प्रथमानुग का विधान विस्तार है, इसकी इतनी चर्चा हम लोग अभी करते हैं। शेष और अधिक उसके बारे में वर्णन करना है आगे किसमें हम लोग